Welcome to another episode of United We Stand. So tonight, those three magical words came out from Fabrizio for Lenny Euro. It is a historic day for Manchester United and it is a proud moment for every Manchester United fan out there. तो ये वीडियो में बात करेंगे इस डील को लेके, इस ट्रांसफर को लेके और उसी के साथ लेटेस्ट जितने भी सारे अपडेट्स अवेलेबल हैं अबाउट यूनाइटेड उस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अनदर फैंटास्टिक डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, अनदर फैंटास्टिक डे इन अ ट्रांसफर मार्केट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ, वो चीज जो किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसा कोई डील पुल ऑफ कर पाएंगे, वो चीज हम लोग करके दिखाया बिफोर दिस ट्रांसफर मार्केट। और आप कह सकते हो कि यूरो जब शुरू हो रहा था उस वक्त भी एक ही नाम हर जगह रिपोर्टेड हो रहा था अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो है कि ब्रेंथवेट के लिए ही हम लोग जाएंगे। और इट सीम्स लाइक ही इज ओनली द पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस। और उसी के साथ और एक नाम था जो है आपका टोडिबो, और टोडिबो का डील तो ऑफ हो गया ड्यू टू इंटरवेंशन फ्रॉम यूएफए, लेकिन उसकी जगह हम लोग लिंक्ड होने लगे डिलीट के साथ। और उसी के साथ ब्रेंथवेट के लिए भी हम लोग बीट कर रहे थे, 2 बीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और दोनों ही टाइम वो रिजेक्टेड हुआ है। और उसके बाद अचानक से हम लोग लिंक्ड होते हैं ऐसे एक प्लेयर के साथ जो प्लेयर हैज बीन स्काउटेड फॉर पास्ट 6 मंथ्स बाय द स्काउटिंग टीम ऑफ रियल मैड्रिड। और उसी के साथ जो प्लेयर वांटेड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वी केम एंड वी सिक्योर दिस ट्रांसफर। अगर ओल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड होता जो ग्लेजर के अंडर में था, वैसा अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड होता तो हम लोग शायद ऐसे ट्रांसफर पुल ऑफ ही नहीं कर सकते थे, या फिर अगर करते भी थे तो बहुत ज्यादा ओवर पे करके आते। आप देखिए एंटोनी के लिए हम लोग कितना पैसा पे किए थे, आप देखिए सैंचो के लिए हम लोग कितना पैसा पे किए थे, आप देखिए इवन हॉयलैंड के लिए भी हम लोग बहुत अच्छा खासा पैसा पे किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पीछे भी हम लोग जा रहे हैं तब भी हम लोग यूनाइटेड टैक्स जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग जरूर दे के आते थे। लेकिन इनियोस आने के बाद से वो सारा चीजें जो हम लोग को एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो सारा चीजें जो कि राइट है वो अभी हो रहा है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि कुछ दिन पहले भी हम लोग सोच नहीं सकते थे। तो इसीलिए ऐसा ही एक अनथिंकेबल एंड सीम्स टू बी इम्पॉसिबल डील एंड ट्रांसफर हम लोग पुल्ड ऑफ कर चुके इन द नेम ऑफ लेनी यूरो। जी हाँ, रिपोर्ट्स ऐसा ही आया था कि लिवरपूल ऑल्सो वॉज ट्राइंग टू परस्यू हिम, लेकिन लिवरपूल डील में आगे बढ़े ही नहीं क्योंकि दे वेर इन्फॉर्म्ड कि वो प्लेयर का जो इंटेंशन है वो सिर्फ एक क्लब के लिए ही है और वो है रियल मैड्रिड। सो दे थॉट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू साइन लेनी यूरो। लेकिन हम लोग वो चीज करके दिखाए जो किसी ने नहीं सोचा था, जो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन वैसा ही एक डील हम लोग बहुत टाइम के बाद किए हैं कि हम लोग एक प्रोस्पेक्ट के पीछे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले हम लोग राफा वारान के पीछे भी जा रहे थे, लेकिन ही चोज रियल मैड्रिड। और उसके बाद जब हम लोग राफा वारान के लिए साइनिंग एक्चुअली में किए, तब ऑलरेडी ड्यू टू इंजरी हिज करियर वाज गोइंग डाउन। और उसके बाद सब लोग को ही मालूम है कि हम लोग कामाविंगा के पीछे भी जा रहे थे, लेकिन कामाविंगा ऑल्सो चोज रियल मैड्रिड। तो ऐसे एक वक्त में जहां पे रिपोर्ट्स यही आ रहा है लेनी यूरो इज विलिंग टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड ओनली, इस वक्त रियल मैड्रिड को रेस में हरा के, जबकि हम लोग के पास नेक्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल भी नहीं है, आप चैंपियंस लीग विनर के साथ ऐसे ट्रांसफर मार्केट में compete करके ये डील सिक्योर करते हो, इट इज वेरी वेरी रेयर फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली जो पिछले 17 साल से चलते हुए आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। उसके बाद तो ऐसे डील हम लोग को रेयरली देखने को मिलते थे, बल्कि लगभग नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन वो चीज अभी हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो फुटबॉलिंग ब्रेन्स के साथ भी बिजनेस माइंडेड ब्रेन्स भी एक साथ काम कर रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद सर जिम ने जो चीज कहा था कि ही विल बैक द मैनेजर एंड ही विल प्रोवाइड द मैनेजर एन एनवायरमेंट वेयर ही कैन वर्क, तो मैनेजर को वो सारा बैकिंग वो लोग दे रहे हैं।
बाय बिल्डिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, और उसी के साथ मैनेजर को वो टूल भी दे रहे हैं बाय बाइंग दिस प्लेयर्स। तो सर जिम रैटक्लिफ एंड इनियोस को यू हैव टू गिव अ ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू देम कि वो लोग ऐसे चीज कर पाए। क्यों मैं कह रहा हूं कि इट इज वेरी हार्ड टू स्नैच अ ट्रांसफर लाइक दिस वन, क्योंकि जहां पे रियल मैड्रिड इन्वॉल्व है और प्लेयर रियल मैड्रिड में ही खेलना चाहता है, अब ये डील हो गया तो ऑब्वियसली बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के पास थोड़ा बहुत ब्रैगिंग राइट्स आ जाएगा कि या वी आर बैक, और सोशल मीडिया में शायद वो लोग रियल मैड्रिड के फैंस के साथ भी ये चीज को लेके ब्रैग करे कि हाँ देखो हम लोगों ने आपको हरा दिया। तो वो तो एक पहलू है इस ट्रांसफर सागा का, लेकिन उसको अगर आप साइड में रख के लॉजिकली बात करें तो प्लेयर जब ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रीजंस होता है, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है विच यू हैव टू कंसिडर फॉर अ ट्रांसफर। जैसे कि लेनी यूरो रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहते थे, तो अगर रियल मैड्रिड के लिए उसको खेलना होता तो उसको और एक साल रहना पड़ता लील में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहीं पे जाके क्या किया, लील के साथ जाके एक प्राइस एग्रीमेंट कर लिया, और उसके बाद प्लेयर के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट की बात पिच किया कि प्लेयर को लगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम फॉर हिम टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इंस्टीड ऑफ रियल मैड्रिड। और दूसरी बात तो ये कि उसका उम्र सिर्फ 18 साल का है, तो इसीलिए अगर हम लोग एक प्राइस पे भी कर रहे हैं, जो कि हम लोग जेर्सी के लिए भी किए हैं, अगर ऐसे प्लेयर्स जो कि फ्यूचर में जाके बहुत बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं, वो अगर हम लोग के लिए काम नहीं करा तो हम लोग उसको बेच भी सकते हैं, इनका रीसेल वैल्यू भी है। और अगर ये हम लोग के लिए काम कर गया, मान लो ये अगर हम लोग के लिए अगले 5 साल में भी काम कर गया, तो इसको हम लोग दुगना या 3 गुना प्राइस में बेच सकते हैं। तो अगर वो काम करता है आपके क्लब के लिए तो भी आप फायदे में रहोगे, और अगर वो काम नहीं करता आपके क्लब के लिए तो भी आप फायदे में रहोगे। तो दैट इज द पॉइंट कि क्यों ऐसे डील्स होने चाहिए इन मॉडर्न फुटबॉल और इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चलिए एक बार जो रिपोर्ट आया है उस पे गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। 1 घंटा पहले ही आया फैब्रिजियो का, हियर वी गो, Lenny Euro to Manchester United. Here we go. Deal in place after first part of medical completed. More tests to follow. Then he is ready to sign 5-year deal valid until June 2029. Lille and Manchester United have all the documents set for the deal worth 50 million euros plus several add-ons. तो देखिए ये एक 5 साल का डील होगा जो कि बहुत बढ़िया है हम लोग के लिए, और उसके साथ एक क्लॉज भी रहेगा कि हम लोग और एक ईयर ट्रिगर कर सकते हैं, और जो अमाउंट में एग्रीमेंट हुआ है वो है आपका 50 मिलियन यूरो, और उसके साथ एड ऑन्स जो कि सुनने में आ रहा है कि 12 मिलियन का एड ऑन है, जहां पे 5 मिलियन तो अचीवेबल है लेकिन 7 मिलियन थोड़ा टफ है। तो अगर ओवरऑल पैकेज अगर 62 मिलियन यूरो भी होता है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डील है हम लोग के लिए। जैसा कि मैं कह रहा था पहले, अगर पुराना मैनचेस्टर यूनाइटेड होता तो इस जगह पे 62 मिलियन यूरो के जगह पे हम लोग मिनिमम 80 टू 90 मिलियन यूरो पे करके आते, या फिर ऐसा कोई साइनिंग पुल ऑफ ही नहीं कर पाते। लेकिन इनियोस के अंडर ये हम लोग कर पा रहे हैं। तो जो लोग अभी आके ये बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा रिस्क हो गया, कि तो लेट मी टेल यू कि रियल मैड्रिड ने भी विनीशियस जूनियर को 60 या 65 मिलियन ऐसे कोई प्राइस में ही खरीदा था, और अभी उसका वर्थ आप देख लीजिए। डेक्लन राइस को आर्सेनल ने खरीदा था 100 मिलियन ऐसा कुछ प्राइस में, हम लोग एंटोनी को खरीदे थे 100 मिलियन में, हम लोग हॉयलैंड के लिए 70 दिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये डील बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था वो 18 साल का है, तो अगर अगले 5 साल तक वो चलता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर वो रियल मैड्रिड जाना चाहता है तो हम लोग 50 की जगह पे उसको 100 या 150 में बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर वो नहीं चलता तो 50 के जगह पे हम लोग 40 में तो बेच ही पाएंगे। तो इट इज अ वेरी गुड डील इन बोथ द वेज, जहां पे थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही, क्योंकि अच्छा प्लेयर होना एक बात है, प्रोस्पेक्ट होना एक बात है, फ्यूचर में ग्रेट प्लेयर होने का जो पोटेंशियल है वो भी मौजूद होना एक बात है, लेकिन पिच पे जाके परफॉर्म करना डे इन डे आउट वो अलग बात है। तो या ही हैज अ लॉट टू prove and a lot to show, लेकिन at this moment of time as a Manchester United fan you should be proud of yourself and for the club कि हम लोग ऐसे टैलेंट्स के पीछे जा रहे हैं। जैसे कि सर जिम रैटक्लिफ ने कहा था कि हाँ हम लोग एम्बापे को साइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी कैन ऑलवेज गो एंड बाई फॉर नेक्स्ट
एम्बापे। ऐसे डील्स होने चाहिए और यहाँ पे आपको इनियस को क्रेडिट देना ही होगा क्योंकि वहाँ पे अभी जितने भी लोग हैं जैसे कि डैन एशवर्थ या फिर ओमर बराडा या फिर जेसन विलकॉक्स, तो ये सारे जो लोग बैठे हैं इनको मालूम है कैसे ट्रांसफर मार्केट में जाके बिजनेस करना होता है। तो इनको मालूम है व्हाट दे आर डूइंग एंड लेट मी टेल यू दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब टिल नाउ। वो लोग हर वो चीज कर रहे हैं जो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से रेनी यूरो को लेके डिटेल में जितने सारे पॉइंट्स थे उस पे तो मैं ऑलरेडी बातें कर चुका। तो अभी दूसरे जितने भी सारे अपडेट्स हैं उसमें भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो देखिए लेनी यूरो का जो डील है ये कल रात से ही स्पीड अप होने लगा था। हम लोग को लग रहा था कि हाँ ये डील बहुत जल्दी हो सकता है हो जाए, और उस वक्त और इस चीज को लेके भी आई थिंक बहुत सारे यूनाइटेड फैंस डर रहे थे या फिर एंजाइटी में थे कि अगर लेनी यूरो का डील हो जाता है तो शायद हम लोग डिलीट के लिए ना जाए। डेविन ऑनस्टीन का भी ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था कि हम लोग शायद एक प्लेयर के लिए जाए दोनों में से। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हम लोग इनियस के अंडर कैसे फास्ट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं ये तो सबको मालूम ही है, और इनियस ने डेलिट के साथ पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो डील ठंडा हो जाएगा, और इसका रीजंस भी मैंने ट्वीट किया था। वो है कि देखिए लेनी यूरो के पीछे रियल मैड्रिड था, लिवरपूल एंड पीएसजी भी मिक्स पे था। तो लेनी यूरो के लिए हम लोग को फास्ट फॉरवर्ड मूव करना ही था ट्रांसफर मार्केट में, इसीलिए फॉर द टाइम बिंग हम लोगों ने इसके ऊपर ही फोकस किया। और दूसरी तरफ अगर आप डिलीट के ट्रांसफर की बात करें तो उस पे तो हम लोग ऑलरेडी प्लेयर एग्रीमेंट कर ही चुके थे और उसमें कोई दूसरा क्लब भी रेस में नहीं है। वंस लेनी यूरो का डील इज डन के बाद हम लोग डिलीट के डील के लिए जा सकते हैं। और जितने भी सारे रिपोर्ट्स को लेकर यूनाइटेड फैंस बातें कर रहे हैं कि नहीं डिलीट शायद नहीं आएगा, हम लोग एक ही सेंटर बैक खरीदेंगे, तो उनको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए सोशल मीडिया में जितने भी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी सारे जर्नलिस्ट ऐसे रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, किसी को भी आइडिया नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या चल रहा है। ये पुराना मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है जहां पे हर छोटी छोटी चीज का लीक्स आता था और उसका ही रिपोर्ट आ जाता था। ये एक नया मैनचेस्टर यूनाइटेड है अंडर इनियस, और यहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा जर्नलिस्ट क्यों ना हो। किसी को आइडिया नहीं था कि हम लोग उमर बरेटा को लेके आएंगे, किसी को आइडिया नहीं था कि हम लोग डैन एशवर्थ को लेके आएंगे, किसी को आइडिया नहीं था कि डैन एशवर्थ अभी हम लोग के साथ वर्किंग होंगे, किसी को आइडिया नहीं था कि हम लोग रूड वैन निस्टेलरॉय एंड रेने हाग को लेके आएंगे। तो इसीलिए जब तक चीजें कैपिटलाइज नहीं हो जाता तब तक न्यूज बाहर नहीं आ रहा है। तो आई एम श्योर एज आई सेड अर्लियर कि डिलीट के साथ हम लोग ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं, तो हम लोग उसके पीछे भी जाएंगे, वो डील भी क्लोज ऑफ करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लब से आउटगोइंग होना चाहिए। विक्टर लिंडलॉफ या फिर हैरी मैगवायर या फिर दोनों ही शायद निकलेंगे इसी ट्रांसफर विंडो में। और दूसरी तरफ आउटगोइंग को लेके और एक मेजर न्यूज है, वो है कि मेसन ग्रीनवुड का डील हो चुका है। वो अभी मेडिकल के लिए जा रहा है मार्सेल में, और मार्सेल सामने से 30 मिलियन यूरो दे रहा है हमको, और उसमें एक 50% का सेल ऑन क्लॉज भी है। मतलब फ्यूचर में जब वो बिकेगा तो उसमें से 50% हम लोगों के पास आएगा, which will be a direct profit। दूसरी तरफ स्कॉट मैक्टोमिनी के लिए भी फुलहैम ने बीट किया था, जो कि सुनने में आ रहा है कि 17 मिलियन पाउंड ऐसा कुछ था, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कॉट मैक्टोमिनी को वैल्यू कर रहा है 30 मिलियन पाउंड। उससे नीचे वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आई एम श्योर अगर हम लोग 25 मिलियन के आसपास कुछ हम लोग को मिल जाता है, मतलब 20 मिलियन या और उसके साथ 5 मिलियन एडन, तो वी शुड हैव एक्सेप्ट दैट बीट। क्योंकि मैक्टोमिने बॉक्स में वो कैमियो जो प्रोवाइड करता है उसके सिवा वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता एज ए स्क्वाड प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि वो नंबर 6 की जगह पे नहीं खेल सकता, वो नंबर 8 पे जगह पे भी नहीं खेल सकता। इसीलिए मेरे ख्याल से मैक्टोमिनी को बेच के अगर हम लोग को 20 मिलियन भी मिले तो वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रहा है वो यही आ रहा है कि फुलहम शायद एक सेकंड बिड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो बिड अगर 20 से 25 के बीच ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड वो बिड एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अभी उनको और भी साइनिंग्स करने हैं। उनको देखना है कि कैसेमीरो के लिए हम लोगों को कितना पैसा मिलता है। अगर वो चीज होता है तो उसके बाद हम लोग उगारते के पीछे जाएंगे, और अगर लिंडलॉफ और हैरी मैगवायर में से कोई निकल जाता है तो हम लोग उसके तुरंत बाद ही डिलीट वाला डील जो है उस पे फाइनलाइज करेंगे। तो बहुत सारा चीजें अभी भी होना बाकी है। अभी तक टचवुड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जितनी भी सारी चीजें हो रहा है वो एकदम परफेक्टली हो रहा है।
और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही करके हम लोग जितने भी सारे और डील्स हैं या फिर नेसेसरी आउटगोइंग्स हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट कर ले, ताकि गोइंग फॉरवर्ड इनटू अ न्यू सीजन अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी हो भी जाता है तो हमारे टीम में वो बैकअप होना चाहिए, जिससे हमारे परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट्स पे उतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े लाइक लास्ट सीजन। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो अगर कोई नया अपडेट आता है या फिर ब्रेकिंग न्यूज आता है तो मैं उस पे वीडियो बना के ऑब्वियसली लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस डील, और जितने भी सारे डील्स पे मैंने बात किया, मेरा ओपिनियन शेयर किया, उस पे आप लोगों का क्या राय है वो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने सारे यूनाइटेड फैंस है उनके बीच। और अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू सीजन। इस नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के सफर में जुड़िए मेरे साथ मेरे चैनल पे, जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं और उसी के साथ एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।